बजरंगबली की। ऐसे नहीं, ऐसे गदा बनाओ। हनुमान जी के चरण में बैठे हो, नाम हनुमानगढ़ ही है तो गदा तो बननी चाहिए ना। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत साधुवाद भाई प्यारे रवि राणा जी और नवनीत राणा जी। वाह क्या बात है। इस अपाल विशाल जनसमूह को देखकर इतनी प्रसन्नता हो रही है, जितना कहें उतना कम है। पूज्य महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी के इतने शुभचिंतक हैं, इतने समर्थक हैं कि रास्ते में लमसम 5 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे हैं। जितने आप लोग बैठे हो उतने रास्ते में, अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि महाराज जी इतना, और मतलब ये हमने कहा कै बजे से कै बजे तक कथा है, उन्होंने कहा महाराज जी 4 बजे समाप्त हो जाएगा। पूज्यमान धर्मदास जी बैठे हैं तो हमने कहा तो अब तो समाप्त होने वाला है, भीड़ अभी जा रही। कहीं न प्रदीप मिश्रा जी कितना स्नेह है भक्तों के ऊपर, भक्त उनको बिना देखे रह ही नहीं सकते। इसके नाते भले कथा न सुन पाए लेकिन उन तक जरूर पहुंचेंगे। बड़े गर्व की बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूं सनातनी हिंदू शेरनी प्यारी बहना का। प्यारी बहना, जैसे महाराज जी ने कहा कि सदन में जब वो भाषण देती थी तो उसकी भाषण को मैं सुनता था। आप समझो महाराज जी का उम्र लमसम 90 वर्ष है और लगातार इनको कोई मतलब नहीं समाज से रहता है। ठाकुर जी की सेवा में एकदम नित्य प्रतिदिन समर्पित रहते हैं। फिर भी इस बहन की भाषण सदन में क्या बोल रही है ये कौन कर सकता? साधु ही कर सकता है। जो भी व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए करेगा उसकी चिंता और चिंतन संत जरूर करेंगे। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। और आभार व्यक्त करता हूं रवि जी का। रवि जी ने कहा कि महाराज जी मैं बोल दूं क्या एक बात? हमने कहा बहुत बहुत आभार। आप समझो जो राम का नहीं, जो हनुमान जी का नहीं, ये आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे। हम कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। इसलिए बहुत गर्व की बात है। आप समझो ये आप लोगों की आशीर्वाद की देन है। ये दोनों प्यारे भाई बहन आपके लिए कार्य और काम करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी माध्यम हो गए, हम लोग का आने का अवसर जो मिला, मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रदीप मिश्रा जी का। भाई वो भगवान भोले के कथा के माध्यम से महाराज जी ने अभी कहा हर घर में भगवान शंकर की भजन स्टार्ट करा दिया। इतना श्रद्धा, इतना विश्वास भगवान भोले तो कण कण में उनकी व्यापकता तो है ही है। हर जन के मन में भाव भगवान भोले के प्रति तो है ही है, लेकिन जगाने का काम जो प्रदीप मिश्रा जी ने किया है, जहां देखो अपार जनसमूह। लेकिन यहां आने का अवसर जो मिला, मैं प्यारे भाई और बहन को धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से आप समझो, जब मैं डिबेट कर रहा था देखा कि भाई को बताओ हनुमान चालीसा। भाई अगर हिंदुस्तान में, इस भारत देश में वंदे मातरम ना बोले, जय श्री राम ना बोले, भारत माता की जय ना बोले, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करें, शिव स्तुति की पाठ नहीं करें, तो क्या करें भाई? टोपी पहनकर वजू करें क्या? ये हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं हो सकता ना। तो बताओ, आपकी प्यारी बहना हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, आपका भाई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, 14 दिन के लिए जेल। 14 दिन के लिए जेल, कितनी दुर्भाग्य की बात थी। हम लोग लगातार डिबेट में कह रहे थे चिंता मत करो मेरे प्यारे भाई। कई लोगों से, ये तो जेल में थे, संपर्क नहीं हो पा रही थी, इनके समर्थक थे, मैंने कई बार वार्ता किया, हमने कहा चिंता मत करो, जिसने भी राम जी को छुआ उसकी लंका जल गई। जो भी हनुमान चालीसा पे बैन करने की बात करता है और हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल भेजता है, उसकी लंका जल जाएगी। जल गई ना लंका? जली की नहीं लंका? आप समझो उसका चुनाव निशान चला गया, पार्टी टूट गई, पार्टी टूट गई। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म
आपका रक्षा करेगा। इसके नाते ये दोनों हिंदू शेर और शेरनी जिस प्रकार से सनातन के लिए लड़ते हैं, भाई महाराष्ट्र में और भी सांसद हैं, महाराष्ट्र में और भी विधायक हैं, इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, उन लोगों ने हनुमान चालीसा का आयोजन क्यों नहीं किया? सिर्फ नवनीत राणा और रवि राणा जी ने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इनको धर्म के प्रति निष्ठा है, सनातन के प्रति चेतना है, सनातन के प्रति समर्पित रहने का भाव है। इसके नाते इन्होंने हनुमान चालीसा का आयोजन किया। लेकिन इन कालेमियों ने, षड्यंत्रकारियों ने, विधर्मियों ने इनको जेल पहुंचाने का काम किया। आज वो बेल पर घूम रहे हैं, कल उनको जेल जाना तय है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को छला है, उन्होंने महाराष्ट्र के राम भक्तों के ऊपर कुठाराघात किया है, उसने हनुमान जी के भक्तों को जेल में बंद किया है, उसने हनुमान जी के भक्तों को आतंकवादी वाला कानून लगाकर जेल में डाला था। इसके नाते उसको भी कल जेल में जाना पड़ेगा। अभी विधायक जी कह रहे थे कि महाराज जी आपका संकल्प था। हाँ, हमने संकल्प लिया था, जब तक महाराष्ट्र में विधर्मी सरकार का पतन नहीं होगा तब तक मैं महाराष्ट्र नहीं जाऊंगा। जैसे सरकार का पतन हुआ, अरविंद जी से संपर्क किया और अरविंद जी ने इनके घर शुरुआत महीने पहले इनके ये किया। पहले जाकर मैंने भाई को आशीर्वाद दिया, बहन को ढूंढा, सदन चल रहा था, बहन हमारी सदन में थी इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। फिर पुनः उन्होंने वार्ता किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया, फिर उप मुख्यमंत्री जी से मिला गया। कहने का मतलब यह है, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। जैसे हमने परमात्मा को नहीं देखा, प्रदीप मिश्रा जी के रूप में भगवान भोले का दर्शन कर रहे हैं, जैसे हमने महापुरुषों को नहीं देखा, गुरु जी के माध्यम से महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, हमने भगवान राम और सीता को नहीं देखा, लेकिन आप देखो किस प्रकार से रवि जी ने अपने पत्नी को आगे किया। पहले क्या बोलते हैं? सीताराम। अभी महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी कह रहे थे, पहले क्या बोलते? राधे श्याम। हैं? पहले राधे श्याम, श्याम नहीं बोलते, कृष्ण नहीं बोलते, राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम। वैसे रवि जी ने पत्नी को आगे किया। बताओ, अपना विधायक बने, पत्नी को सांसद बनाया है। किस प्रकार से भाव! ये भारत की संस्कृति है, ये संस्कार है। इसके नाते आप सभी से अपील है, निवेदन है कि धर्म की रक्षा के लिए जिस भी देवी देवता को मानते हो जरूर प्रयास करो, जरूर प्रयास करो। सुबह सुबह उठने के बाद अपने बच्चों को स्कूल, भाई हर व्यक्ति की इच्छा होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हर व्यक्ति चाहता है, जितने लोग हो हर व्यक्ति के मन में भाव होता है अपने बच्चे को पढ़ाकर लिखाकर इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर खूब आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो जब आगे बढ़ेगा हमारा कुल का नाम रोशन करेगा। तो कभी आपको वृद्धा आश्रम में न जाना पड़े, इसके नाते जरूर अपने बच्चों को संस्कार में प्रयास करो। जैसे सारी माताएं बैठी है, सारी माँ बैठी है, बताती है बेटा बोलो पापा पापा पापा, वो थोड़ी नहीं जानता है, छोटा नन्हा सा बच्चा है, आप बताती हो बोलो बेटा पापा, क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं? वैसे ही प्रयास करो, सुबह उठने के बाद जिस भी देवी देवता को मानो जरूर माता पिता को बच्चा प्रणाम करे, और जो भी स्तुति कर पाए, विनती कर पाए, तिलक लगावे, तब वो स्कूल जाए। बहुत बहुत साधुवाद। इतने जनता जनार्दन के बीच में पाकर मैं रवि जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आने का जो उद्देश्य था, इस दास का उद्देश्य सफल हुआ। 1 मिनट और लूंगा। रवि जी ने कहा कि महाराज जी हनुमान जी की मूर्ति स्थापना करेंगे, वो भी 111 फीट का। हमने कहा क्या बात है, बहुत सुंदर। तो महाराज जी नाम, तो हमने कहा हनुमानगढ़ी, तो हनुमानगढ़ी नाम रखा जा रहा है। और वहां से कलश, मिट्टी, सरजू जी का जल, पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम की जन्मभूमि की मिट्टी, हनुमानगढ़ी की मिट्टी लेकर, और उस समय में भव्य कार्यक्रम इन्होंने कराया। और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए गए थे, और रात में इन्होंने 1 बजे फोन किया। रवि जी ने रात में उप मुख्यमंत्री जी को 1 बजे फोन किया। उन्होंने कहा महाराज जी बात करो,
और वो तुरंत वहां पहुंचे इनके कार्यक्रम में, और वहां से रथ को हरी झंडी दिया, और वो रथ, वो मिट्टी, वो कलश लेकर यहां तक आई। तो अगर साधु आपके दरवाजे आता है तो क्या करते हो? प्रणाम करते हो। उसके बाद क्या करते हो? तुम्हारे घर में जो भी रूखा सूखा होता है भोजन कराते हो। जब जाने लगता है तो क्या करते हो? दक्षिणा, दक्षिणा देते हो ना? हाथ उठा के बोलो, दक्षिणा देते हो ना? तो इसीलिए जब यहां पर 111 फीट की मूर्ति है, मैं क्षमा चाहूंगा महाराज जी से भी, प्रदीप मिश्रा जी से भी और रवि राणा जी से भी, 111 फीट की मूर्ति है। कितना? 111। तो 11 रुपया तो बनता ही है ना? कितना? शुभ शुभ 11 नहीं, ये मैं अपने तरफ से कर रहा हूं, आपका भाव नहीं है, आपका भाव एकदम नहीं है। ये साधु दक्षिणा मांगा है, ये इनका नहीं है, न रवि जी का है ना, है ना, न नवनीत जी का है, न रवि जी का है। ये अयोध्या से जो साधु चल के आया है वो साधु का है। इसलिए मैं 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा बहन। अयोध्या में जब राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, अभी आपके बीच में 1 तारीख से अक्षत आएगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आप लोग के यहाँ अक्षत लेके आएंगे, वो निमंत्रण देने के लिए कि आप लोग को अयोध्या आना है, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की जन्मभूमि का दर्शन करना है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। आपके महाराष्ट्र के लोगों ने सबसे आगे आकर और बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया था। सबसे पहले आगे की जत्था महाराष्ट्र की थी, इस धरती की थी। आपके पूर्वजों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया था। इसलिए आपका परम कर्तव्य है अयोध्या आकर और राम जन्मभूमि की आकर और दर्शन करना, मामूली बात नहीं है। इसके नाते आप सभी से अपेक्षा, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं बहन प्यारी नवनीत राणा जी को और रवि राणा जी को, और ढेर सारा आशीर्वाद उनको देता हूं। किनको? लप्पी भैया को। लप्पी भैया को बहुत आशीर्वाद है तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन एक नौजवान से कम नहीं है लप्पी भैया। लप्पी भैया इन्होंने कहा नहीं महाराज जी, रवि जी और हमारी बहन बहुत व्यस्त है, किसी भी कोने में हो पहुंचना मैं नहीं जानता, और हमारी इनकी बातचीत भी हुई थी, और महाराज जी को लेके आना है। क्यों? क्योंकि भाई आप पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, और उसके मुख्य अर्चक आपके बीच में आवे, और इतना बुजुर्ग हैं कि 4-4, 5-5 लोग लगा है महाराज जी को लाने में, लेकिन महाराज जी ने ये कहा कि नहीं चलेंगे, क्योंकि रवि की बात थी और हमारी प्यारी बहना की बात थी। इसके नाते महाराज जी आए। बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूं पांडे जी के लिए कि पांडे जी को धन्यवाद। पांडे जी किधर है भाई? बहुत बहुत साधुवाद। बोल बजरंगबली की। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गदा बनाना है, ऐसे। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री राम जन्मभूमि की, बोलो काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य और भगवान भोले की आप लोग कथा सुन रहे हो, भगवान भोले का भी मंदिर निर्माण कार्य होने जा रहा है, और मथुरा में भी भगवान कृष्ण की निर्विवादित रूप से मंदिर बनने जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। रवि जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना प्यारी बहना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।